सबको गुड इवनिंग। बस 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 बस, बहुत हुआ बहुत हुआ। अब अत्याचार बंद कीजिए, फिर क्वेश्चन भाग जाएगा आपके पेपर से निकल करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत 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 इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था। चलिए देखते हैं क्या तरीका बताएं, जल्दी बोलिए। 0 और 90 के बीच है तो एक ऐसे एंगल को रखना है, देखिए कोई सा भी एंगल रख सकते लेकिन जो मजेदार हो, जो मजेदार हो। तो बताओ 30 डिग्री पर इसका मान कितना होगा? 2। अरे 30 डिग्री पर कितना मान हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मान रख दो। तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री रख, तो सेक 30 का मान कितना होगा? तो बोलो सेक 30 2 बाई कितना हो गया? √3 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1 बाई √3 का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है? 2 1 माइनस 2। तो देखो 3 बाई √3 है कि नहीं? तो 3 बाई √3, अरे भैया जब हल करोगे तो 3 बाई कितना? √3। तो ऐसे भी कर लो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना? 3। 9 बाई 3 बराबर 3 प्लस 3 बाई -1 कितना हो गया आपका? 0। कितना हो गया सर? 0। कोई सा भी मान रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। केशव सुरजीत थॉमस इतना के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और निवेश की अवधि इतना है, लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ, शेष लाभ आपस में बांटा गया, केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से में अंतर इतना है, तो कुल लाभ। मौखिक बनाइए, मौखिक सवाल को बनाइए। तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है केशव, सुरजीत और थॉमस, पता है जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो मनी इनटू क्या होता है? टाइम। कितना पैसा लगाया और कितना दिन के लिए लगाया। तो 2 पचे कितना हो गया? 10, 3 छेतिया कितना हो गया? 18, और 4 नाम कितना हो गया? 36। अरे यही ना होगा रेशियो जी, मतलब ये हो गया 5:9 अनुपात कितना? 18। अच्छा, कार्यालय की रखरखाव के लिए क्या परसेंट खर्चा कर दिया? 20% ना। तो बताओ प्रॉफिट जो बांटेगा वो क्या परसेंट बांटेगा? 80%। किस रेशियो में? प्रॉफिट जो बांटेगा वो 80% को बांटेगा। 18 9 कितना हो गया? 27। 27 5 कितना? 32। 32 ना जी। तो 32 रेशियो में आपका बांटेगा 80%। अब लिख रहा है केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर, किसका किसका? केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर। लाभ का अंतर कितना है? 4। तो 4 का मान, हम 4 का मान 10%, 4 का मान कितना है? 10%। तो 10% का मान दिया है 7264। तो कुल लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हम लोग से? कुल लाभ। और कुल लाभ होता क्या परसेंट है? 100%। तो 100% का मान 7264। मैंने कुछ नहीं किया सर, कोई तोप नहीं चलाया, वन लाइनर है क्वेश्चन। मैं समझाता हूं। प्रॉफिट जो बढ़ता है वो मनी इनटू क्या बढ़ता है? टाइम। लेकिन टोटल प्रॉफिट अगर 100% है तो 20% ऑफिस के लिए रख लिया, तो बांटेंगे क्या परसेंट? 80%। किस अनुपात में बांटेंगे? 5 9 कितना? 18। मैंने 32 रेशियो को बांटना है। 32 रेशियो में कितना बांटना है? 80% को। और ये जो डेटा दिया है केशव और सुरजीत का दिया है अंतर, यहां से केशव और सुरजीत का अंतर कितना है? 4। तो 4 का मान क्या परसेंट निकला? 10%। अरे भैया ये केशव और सुरजीत का अंतर है ना जी, और इसका मान मेरा कितना है? केशव और सुरजीत का अंतर 10%, और उसका मान कितना है? 7264। 10% का मान 7264, इसलिए कुल लाभ, कुल लाभ क्या परसेंट जी? 100%। 100% का मान 72,640। सर इजी क्वेश्चन है सर, दिमाग मत लगाइए। इसका मान पूछा, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप याद करो।
सर दिया है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो क्या बन जाता, 1 बन जाता। तो ये रियल में है आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल। देखिए कुछ रटिए नहीं। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या, ए प्लस बी। अरे यही फॉर्मूला होता है ना जी। अरे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या, ए प्लस बी बराबर 1/3। इसका मान है 1, इसका भी मान है 1। अच्छा 1 का क्यूब कितना हो गया, 1। तो ये जो +1 इधर है, इधर आके क्या होगा, -1। अरे समझ में आ रहा है। तो क्या लिखाया, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -2/3। अरे क्या लिखाया, -2/3। ये कट गया तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9 होगा कि नहीं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, √2 बटे क्या, 3। √2 बाई क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गया। सुनिए क्वेश्चन को आप सोच लीजिए, धारा है नदी का, उसमें बहते चलिए, वो आपको ले जाएगा डेस्टिनेशन तक। हाँ अभी ये नहीं कि उल्टा दिशा में चलना शुरू कर देना, नहीं, शांत अपने आप को उसमें सेट कर, वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। सिर्फ उल्टा पुल्टा काम मत कर। यही मैथमेटिक्स है। चलिए नेक्स्ट। कोई धनराशि 4 वर्ष में 600 चक्रवृद्धि से और 8 वर्ष में 900। कितने लोग हैं ग्रुप वाले जी, देखिए एक लाइन का एक मूलधन है 4 ईयर में आपका हो गया 600 और 8 ईयर तो 4 साल तो हो चुका, तो बचा कितना, 4 साल 900। तो ये जो 4 साल में क्या गुना हुआ, 9 बटे कितना, 6। अरे 4 साल में कितना हुआ, 9 बटे 6। तो यहां भी 4 साल में कितना गुना होगा, 9 बटे 6 गुना ही होगा। तो P का 9 बटे 6 का मान है 600, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 212 में। तो P का मान कितना हो गया, 400। क्या कहा जाता है, T टाइम में अगर n गुना हो रहा है तो अगला T टाइम में भी वो कितना गुना होगा, n गुना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ अमाउंट गुणित होता है। ऑलवेज इस बात को याद रख ले, लिखिए मत, ये आता है सर एवरीडे आपका रात में 9 बजे ये प्रीमियर होता है। नए बच्चे पुराने बच्चे हैं जो भी हैं जान लीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बनने लगा। जैसे एक नया चैनल था, उठ रहा है धीरे धीरे, बहुत बिजोड़ उठ रहा है, बहुत लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप किसी को भी शेयर कीजिए, कोई निगेटिव नहीं देगा, देगा कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। चलिए, 2 रेलगाड़ी एक ही समय में दिल्ली और पटना से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे से देखिए, मिलने के बाद का अगर टाइम, कौन सा टाइम है, मिलने के बाद का टाइम, तो क्या होता है, कोई बता सकते हैं इसमें, S1 बटे S2 रूट अंडर T2 बटे क्या होता है, T1। ऐसे भी जान लीजिए, देखिए दिमाग में कैसे याद रखते हैं, चाल ज्यादा रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम। माने समय जो होता है वो चाल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ऊपर S1 है तो T1 कहां लिखाएगा, नीचे। S2 अगर नीचे है तो T2 कहां लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्योंकि मिलने के बाद का टाइम है, इसलिए रूट लगा दीजिए, ऐसे दिमाग में सेट रखते। इसको आप नॉर्मल नियम से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नियम से नहीं बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। तो देखो, मिलने के बाद का जैसे ही क्वेश्चन रहे बस ये फॉर्मूला लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोनों रेलगाड़ी 288, ये आपका है पहले का है, पहले वाले का टाइम है 240 और 48 288 मिनट,
और ये है 200 मिनट। ये है कितना भैया? 200 मिनट। अब लिखा है पटना तथा दिल्ली पहुंचते, यदि दिल्ली से चलने वाली गाड़ी, दिल्ली से, तो दिल्ली से चलने वाला गाड़ी पहला है कि दूसरा? पहला। अरे दिल्ली से चलने वाला गाड़ी पहला है कि दूसरा? पहला। इसका चाल है 45, तो 45 बटे S2 बराबर, अब देखो कटेगा, ये है 100 और ये है 100 कितना? 44, यानी 10 बटे कितना हो गया बेटा? 12। 5 45, 5 दूनी 10, 6 बार में 6, S2 का मान 6 नमा कितना हो गया? 54। 6 नमा कितना हो गया? 54। अच्छा कोई है जो इसको बना सकते हैं? कोई है जो नियम से सोच सकते हैं? बहुत आसान है, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। देखो नियम से सोच के आना, हम एक अलग क्वेश्चन दे करके हम आपको बता देंगे। देखिए नियम कुछ नहीं है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। पहला के द्वारा दूरी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसका समय दे दिया है और चाल भी पता है। दूसरा का भी दूरी निकाल लीजिएगा, उसका चाल S2 हम मान लिए। उसके बाद क्या करना है, इसका टाइमिंग उसका टाइमिंग को बराबर कीजिए, दोनों के टाइमिंग। कोशिश करके देखिएगा इसका नॉर्मल मेथड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC का औसत M है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, A + B + C/3 = M। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताओ, ये भागा 3 है, किधर आके क्या होगा? गुना 3। AB BC CA का मान है 0, AB + BC + CA का मान कितना है? 0। अब एक बात बताइए, इन दोनों से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? यस। तो क्या जानते हैं? A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2 × AB + BC + क्या सर? C। इसका मान कितना दे दिया है? 0। इसका मान कितना दिया है? 3m दिया ना भैया। तो ये 0 हो गया, तो पूरा टर्म को क्या बना देगा? 0। तो फाइनल हो गया A² + B² + C² बराबर 9m²। कितना m² हो गया भैया? 9m²। अब बोल रहा है A², B², C² का औसत, तो बोलो इसको 3 से भाग दे देंगे तो औसत होगा कि नहीं? तो इधर भी 3 से भाग देना होगा, तो क्या बन जाएगा? 3m। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहीं अभी तक कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, सभी इजी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट। किसी वृत्त की जीवाएं ABCD बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। बाहर AB और CD दो जीवा है, AB और CD दो जीवा है बाहर। ये देखिए AB है, ये CD है, जो बाहर P बिंदु पर मिलती है। कौन सी बिंदु पर मिलती है? P। वो बाहर P बिंदु पे मिले या अंदर P बिंदु पर मिले, तो कटिंग पॉइंट से पहला का दूरी गुना दूसरा का दूरी बराबर कटिंग से पहला का दूरी गुना क्या? दूसरा। अंदर रहे तो भी, बाहर रहे तो भी। तो बताइए, सबका मान दिया, CD दिया है 11.6, PD का मान है 6.4, PB का मान है 7.2 और ये हो गया X। तो बताइए क्या लिख सकते हैं? कटिंग से पहला का दूरी तो 6.4, कटिंग से दूसरा का दूरी तो कितना हो गया? 18 बराबर कटिंग से पहला का दूरी 7.2 और कटिंग से दूसरा का दूरी को M मान लीजिए। क्या मान लीजिए? M मान। उतना लिखेंगे जोड़ करके तो टाइम लग जाएगा, हम लोग के पास टाइम नहीं है सर। ये कट गया, 18 चौका 72, 16 चौका 64, तो M का मान हो गया कितना? 16। यानी यहां से यहां का मान हो गया 16, यहां से यहां का मान कितना हो गया? 16। तो बोलो ये 8.8 हुआ कि नहीं? क्योंकि ये 7.2 पहले से है और पूरा का मान कितना है सर? 16। 16 में 7.2 चला गया तो कितना बचा? 8.8। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ जाए, चले नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? सुनते जाइए। ए कितने दिन में कर सकता है? ए 30 दिन में कर सकता है। तो ए 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? एक काम। उन्होंने कितना दिन तक काम किया?
4 दिन। तो बोलो 4 दिन में 4 काम खत्म कर दिया, बचा कितना? 26। फिर लिखा है बी उसके साथ कार्य में शामिल होता, पूरा कार्य शुरुआत से कितने दिन में? 10 दिन। मतलब इस काम को कौन करता है? ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर कितने दिन में? गलत, 6 दिन में, क्योंकि शुरुआत से 10 दिन बोल रहा है, 4 दिन का तो काम निकाल चुके हैं। इसको ए प्लस बी 6 दिन में। कितना दिन में सर? 6 दिन में। कितना दिन में करता है? 6 दिन में। तो ए प्लस बी का जो निकलेगा, ए प्लस बी का जो निकलेगा 26 काम 6 दिन में। यहां पर 1 दिन का काम लिखाता है कि नहीं? तो 1 दिन में 26 बटे कितना? 6। अब बताओ एक की क्षमता कितना है? 1, और दोनों का मिल के क्षमता कितना है? 26 बटे 6। तो बताओ बी का क्षमता कितना होगा? बी का क्षमता होगा 26 बटे 6 माइनस 1 बराबर 20 बटे कितना? 6। अरे होगा ना जी। तो लिखता है पी उसी कार्य के 1/3। पी को कितना काम करना है? काम के 1/3। तो काम का 1/3 कितना? काम का 1/3 कितना हो गया? इसका 1/3 हो गया 10। और किस भाव से करेगा? 20 बटे 6 के भाव से। 20 बटे 6 के भाव से कितने दिन में करेगा? कितने लोग का सही हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि टॉप क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट, 14 और 16 में हुआ कुल कुशल निर्यात। निर्यात सेकंड वाला, 14 और 16 में निर्यात कितना है जी? 700। उसी 2 वर्ष में हुए कुल आयात से कितना प्रतिशत? आयात कितना है जी? 800। तो आयात से कितना कम है बाबू? 100 कम है। कितना में 100 कम है? 800 में गुना 100 कितना हो गया? 12.5% होगा क्या? 12.5%। ई वाला क्वेश्चन बना करके आप लोग खुश हो गए। अरे चलो बना क्वेश्चन। यहां देखिए पावर 3, तो इसको भी x प्लस 1/x के फॉर्म में लाना होगा। और ये मेरा x प्लस 1/x के फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। तो नियम कहता है मिडिल टर्म के वेरिएबल से आप भाग दे दीजिए दोनों साइड। तो x से भाग देंगे तो x आएगा, x से भाग देंगे तो 1/x आएगा, और x से भाग देंगे तो 3√2 आएगा, और इधर x से भाग होगा तो क्या होगा? 0। तो ये जो -3√2 है इधर आके क्या बन जाएगा? 0। अरे भाई मिडिल टर्म का वेरिएबल क्या है? x से भाग देंगे तो x से भाग देंगे 1/x, और x से भाग देंगे -3। तो जो -3√2 लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जाकर के क्या बन जाएगा? प्लस। अब हमें x³ प्लस 1/x³ पूछा, तो इसका क्या होता है? m³ - 3m। इसका क्यूब करो। 3 × 9 = 27, 27 यानी कितना? 54। 54√2 माइनस 3 × 9 बराबर 45 रूट। कितना हो गया सर? 45 रूट। सर दिक्कत हो रहा है, पढ़ना होगा सर। सर टेस्ट से डेवलप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, करने वाला कर सकता है। लेकिन लोग थोड़ा सा अगर देखें सिस्टम, आप ग्रेजुएट हैं, एक ग्रेजुएट बच्चा अगर चाहे नहीं सिर्फ टेस्ट से हम डेवलप करें, आपको एक बार बेसिक उठाना होगा सर। बेसिक तो एक बार आना चाहिए सर, चाहे जो भी हो। नहीं तो फिर बस उसको कहते हैं ना, बस यही घुलटाते रहिए और कोई उपाय नहीं। एक बार बेसिक तो उठाना होगा सर, चाहे आज उठा लीजिए या 29वां साल में उठाइए, उठाना तो पड़ेगा। हाँ, टेस्ट से सबसे अधिक फायदा होता है, नो डाउट, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा फायदा टेस्ट से होता है, लेकिन एक बार आपको उठाना पड़ेगा सर। और कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट में नहीं आ जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट जब पहली बार दिया था, उससे पहले कौन से टेस्ट में लोग, कौन टीचर आपका कोऑर्डिनेट दे रहा था? कोई नहीं दे रहा था। बच्चा तो वहां जाके क्या किया होगा? माथा ही पकड़ा होगा अपना।
तो भाई आपको करना पड़ेगा। टोटल 40 चैप्टर हैं सर। 40 चैप्टर हैं, क्वेश्चन बनता है 25, उसमें भी मैंने 10 से 12 क्वेश्चन का वहां पर फिक्स है कि इतने चैप्टर से आएगा, और बाकी से अगर दे दिया तो क्या करेंगे। इसलिए एक बार अच्छे से करना होगा। एक आदमी ने दारू की एक बोतल जिसमें 80% एल्कोहल है में से कुछ भाग चुराकर उसमें दूसरे प्रकार की उतनी मात्रा मिला दी जिसमें 40% अल्कोहल है। इसके पश्चात इस मिश्रण में 50% अल्कोहल हो जाता है। उस दारू के बोतल का कौन सा भाग बदला था? याद रखिए। एक बात बताइए, दारू से कुछ भाग निकाल करके हम पी लें तो बोतल का टेस्ट चेंज करेगा क्या? लेकिन कुछ मिला दें तो चेंज करेगा। पहले 80% अल्कोहल था, जब मैंने कुछ निकाला तो भी परसेंटेज कितना है? 80। लेकिन जब इसमें मैं मिलाया 40% वाला, जैसे ही मिलाएंगे तो टेस्ट चेंज करेगा कि नहीं? यस, मैंने परसेंटेज चेंज कर गया। कितना परसेंट हो गया? 50। यहां हो गया 10, यहां हो गया 1 अनुपात कितना? 3। अब सुनिएगा, अच्छा प्रारंभ में देखिए निकालने के बाद का ये सीन और मिलाए कौन सा है? 40%। मिलाने वाला कितना है? 3। तो प्रारंभ में कितना था? 3 + 1 कितना? 4। अरे जितना निकाले उतना तो डाल ही दिए हैं ना जी, और अभी टोटल 4 है, मैंने प्रारंभ में भी कितना था? 4 ही था। बोलते कौन सा भाग बदला था? अच्छा बदले हैं 40% वाला ना, देखिए तो 3 बदले कितना में से? 3 बदले कितना में से? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। कितने लोग इस सवाल को बनाए? देखिए इस सवाल में रत्ती भर दम नहीं, समझाता हूं। किसका चाल ज्यादा है? अरे किसका चाल ज्यादा है? देखिए y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमा है। x धीमा है, कितना धीमा है? 4। अगर ये s है तो ये s माइनस कितना हो गया? 4। अब देखो क्या कर रहा है, देखिए देखिए सीन, मेरी सीन को समझिए। y अपने स्थान से जाता है क्योंकि तेज चल रहा है, और फिर तुरंत पहुंच करके रिटर्न लेता है। और क्या किलोमीटर? 16 किलोमीटर। मतलब ये टोटल y का चाल ज्यादा है, तो पहले 80 किलोमीटर तय कर लिया और फिर रिटर्न क्या किलोमीटर आया? 16। इतना चलेगा। जबकि b को जो x है, x को अंत तक जाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो 16 किलोमीटर चल चुका है। तो ये कितना चलेगा? 80 - 16 डिस्टेंस। अच्छा समय बराबर होता है दूरी बटे क्या? 4। 64/s-4 और 96 बटे कितना? s। अच्छा दोनों एक समय पे, एक ही समय पे यात्रा शुरू करता है और एक ही समय पे मिलता है, मतलब दोनों का टाइम आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। 32 दूनी 64, 32 × 96, 2s 3s। तो s का मान चौथिया कितना हो गया? 12। तो पूछ रहा है y की चाल, y की चाल कितना हो गया? 12। y की चाल कितना हो गया? 12। बहुत सुंदर क्वेश्चन। आगे बढ़े बाबू, अब आई नहीं रहा, आगे बढ़ जा। a + b + c का मान दिया है। अब देखो a³ + b³ + c³ -3abc = 3। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc और माइनस क्या? ca। यही होता है।
माइनस कॉमन लिए तो अंदर क्या चला गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान है 30। 7 चौक 28, 7 या 21 है या नहीं है। अब एक बात सोच, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अगर मैं रख दूं तो बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकलेगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका दोनों साइड स्क्वायर किया। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस क्या सी बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49। अरे हाँ कि नहीं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं के मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं सर, के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या मान लेता हूं, के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 माइनस 2 के लिख सकते हैं कि नहीं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ, इसके जगह पे मैं लिख देता हूं 49 माइनस 2 की, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या माने हुए हैं, कि। क्लियर है। अब बताओ -3 के है, इधर जाके क्या बनेगा +3 के। ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस। तो 3 के बराबर 6, तो के का मान कितना हो गया 2। नोटेशन ले लो, सवाल आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। फिर भी बता रहा हूं, घर जाके फिर इस सवाल को बता। उसके बाद एक सीरीज हम देंगे। आप लोग भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से महरूम हो रहे हैं। मैं 25 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हूं, जिसका हर एक क्वेश्चन एक एटम बम है। यानी अगर 25 में से, उस 25 सेट में अगर 20 क्वेश्चन का सेट है, अगर 5 लेते आए, 5 से 10 के बीच लेते आए, तो सोच लीजिएगा हम ब्रिलियंट। लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं जो चाह रहा हूं वो हमको नहीं मिलता। ऐसा 25 क्वेश्चन का मैं सेट बनाया जो अल्टीमेट है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। बस आपको क्या करना है, अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहिए। सोना 12 गुना भारी है पानी से, तांबा 9 गुना भारी है पानी से। पानी है माने पानी से। सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिला, देखिए सोना और तांबा दोनों को मिलाना है, ताकि जो मिश्रण बने वो पानी से क्या गुना भारी है, 10 गुना। ये प्रॉपर्टी दे दिया। पानी अगर 1 तो सोनमा का भार कितना 12, एकड़ कितना 9, और एकड़ कितना 10। तो बोलो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1 अनुपात कितना 2। 1 अनुपात कितना 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 13 से गुना करने पर प्रत्येक अंक क्या आ जाए, 9 आ जाए। आज क्या दिक्कत है, एक बात याद रखिएगा, सब अच्छे से समझ लीजिए। 7, 11, 13 और 37 से भाग लगने का नियम क्या है। क्या नियम है, किसी भी अंक को हम 6 बार लिख दें, किसी भी अंक को क्या बार लिख दें, 6 बार, उसमें ही सबसे भाग लग जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है जिसको 13 से गुना कर दें तो ऐसी संख्या आ जाए जिसका प्रत्येक अंक क्या है 9। अरे यस और नो। तो बताइए गुना में है तो इधर किस रूप में आएगा, भाग में। बोलो 13 से भाग लगने का नियम लगा कि नहीं। अरे यस और नो। और 13 से भाग लगने का क्या नियम है, किसी भी अंक को हम क्या बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। तो 9 को 6 बार लिख दो, क्योंकि अंक 9 है। 1 2 3 4 5 और एक कितना 6। तो जो नंबर होगा वो 99999 बाई क्या हो जाएगा 30। कितने लोग भाग दिए जी, 73 और 27। अरे कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 76 900। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। 19 संख्या का औसत 48 है, 7 संख्या का औसत कितना है, 13 संख्या का औसत कितना है, 7वीं संख्या को निकाल दें तो बाकी बची संख्याओं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका आप लोग को बताएं। 19 का एवरेज 48 है, इसी में से 7 का एवरेज 50.6 है, और इसी में से 13 का एवरेज 46.6। क्या क्वेश्चन है कि जो कॉमन नंबर है उसको हटा दें,
तो जो शेष संख्या बचेगा उसका है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सातवीं संख्या निकालोगे और सातवीं संख्या को इसमें घटाओगे तो क्या वो संख्या बचेगा 18। फिर 18 संख्या का एवरेज निकालोगे, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक काम करो, ऊपर 19 है, नीचे कितना है 20, ऐसा सीन पैदा करो। ऊपर ए बी सी, नीचे ए प्लस बी और नीचे बी प्लस क्या सी। देखो एक नंबर यहां पर ज्यादा हो गया कि नहीं, तो कॉमन नंबर कौन है बी, तो बी को हटा करके शेष संख्या का औसत हमको माने ए प्लस सी निकालना। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करके इसको भी घटा दूं, इसको भी घटा दूं, तो ए और सी निकलेगा कि नहीं। देखो क्या है, अगर 2 से गुना करेंगे 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो क्या सी, इसको दोनों को घटाएंगे तो बी खत्म हो जाएगा, एक ए खत्म होगा और एक क्या खत्म होगा सी। तो मतलब जो कॉमन नंबर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ कॉमन नंबर कौन सा है, सातवां, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, इसके 2 गुना में इसको और इसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो हमें कॉमन नंबर छोड़ करके शेष नंबर का योग क्या करना होगा, 19 गुना 48 गुना कितना 2 माइनस 7 गुना कितना 50.6 माइनस 13 गुना 47 कितना 6। तो बताओ कॉम, उसको देखो, उसको समझ गए तो ये समझ गए। जैसे इसको 2 से गुना करके इन दोनों को घटाऊंगा तो देखो कॉमन नंबर जो बी है वो एलिमिनेट होगा कि नहीं। तो यहां पर जैसे इसके 2 गुना में इन दोनों को घटाऊंगा तो कॉमन नंबर कौन सा है, सातवां, सातवां हट करके शेष नंबर दे देगा। तो क्या गो नंबर बचेगा 18 नंबर, क्या नंबर बचेगा 18, क्योंकि 19 था, एक कॉमन नंबर हट गया तो कितना बचा 18, 18 से भाग दे देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा एवरेज। ये हमारा क्या हो जाएगा सर एवरेज। अभी तक का सबसे शानदार क्वेश्चन ये, 16 में सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये। किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट कर लेना। पीडी और सीई त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और ए पर समकोण है। ए बी सी ए पर समकोण है, पीडी और सीई माध्यिका है। तो बोलो ये मिड पॉइंट है कि नहीं। अरे माध्यिका है मतलब कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। सीई का मान दे दिया, सीई का मान दे दिया 5√13/2 और बीसी का मान कितना है 10। तो पूछ रहा होगा बीडी का मान। सीधा सीधी याद रखिएगा एक बात मेरे बच्चों, कि जब भी आपका समकोण त्रिभुज में मिड पॉइंट रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी मिला दीजिए। तो यहाँ 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटका, एक मंझला और एक कौन सा बड़ा। छोटा, मंझला और कौन सा बड़ा। तो छोटका का कर्ण स्क्वायर माने ईडी स्क्वायर प्लस बड़का का कर्ण स्क्वायर बीसी स्क्वायर बराबर मंझला का कर्ण स्क्वायर बीडी स्क्वायर प्लस मंझला का कर्ण स्क्वायर सी। माने बड़का छोटका एक तरफ, मंझला क्या एक तरफ। अच्छा बता, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी की क्या होती है, आधी। ये बोलो 5 हो गया कि नहीं। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, ईडी स्क्वायर माने 25, पीसी स्क्वायर मतलब कितना 100, सीई स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 13 × 5 = 65, 325 कर लीजिए ना। 13 × 5 कितना 65, 65 × 5 कितना हो जाएगा 325। तो 325/4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस क्या हो जाएगा बीडी स्क्वायर। ये बोलो 125 हुआ कि नहीं, 125। ये जब घटेगा ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस। तो 125 चौका कितना 500, 500 में 325 गया, 500 में 325 गया तो 175, 175/4 बराबर बीडी स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा रूट, क्या होगा 5√7/2।
हमेशा याद रखिएगा, बड़का करने स्क्वायर प्लस छोटका करने स्क्वायर बराबर मंझला करने स्क्वायर प्लस मंझला करने स्क्वायर। अगर ये मिड पॉइंट है या नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं प्रूव किया हूं किसी दिन टेस्ट में, जाके देखो आता कहां से। चलिए 17 में क्यू से 2008 देखो, 17 में विद्यालय क्यू से 2018 में विद्यालय एस से उपस्थित छात्रों की संख्या और 18 में आर से 14 में विद्यालय पी से उत्तीर्ण होना। देखिए माने दो चीज है, एक है उपस्थित और दूसरा क्या है, उत्तीर्ण। 17 में क्यू से 18 में एस से उपस्थित। अच्छा उपस्थित माने ए, उपस्थित मतलब क्या है, ए। तो 17 में क्यू से 17 में क्यू से ए मतलब कितना है, 350। कितना भैया, 350। और 18 में एस से उपस्थित, 18 में एस से उपस्थित कितना है, 400। अरे ए मतलब उपस्थित है और पी मतलब क्या हो गया, उत्तीर्ण। फिर लिख रहा है 18 में आर से और 14 में टी से उत्तीर्ण। 18 में किससे जी, आर से उत्तीर्ण 400 कितना, 5। और 14 में टी से उत्तीर्ण, टी से 14 में उत्तीर्ण कितना है, 200 कितना, 25, 225। इन दोनों का रेशियो पूछा, तो बताओ ये हो गया 750 और रेशियो 620, 630। 25 अनुपात कितना हो गया, 21। अरे 25 अनुपात कितना हो गया, 21। आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या है ना, कैलकुलेशन था। 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना, कुछ नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो एज का, तुरंत लाइन बनाइए। ये प्रेजेंट टाइम है, क्या साल पहले, पिता पुत्र का 4 गुना, बेटवा 1 तो बाऊ कितना हो गया, 4। फिर लिखता है 10 वर्ष बाद पुत्र वह अपने पुत्र का 1.75 गुना। क्या वर्ष बाबू, 10 वर्ष बाद बाप बेटा का 1.75। तो 1.75 को हम लोग क्या लिखते हैं, 7 बटे कितना, 4। तो बेटा को अगर हम 4 मान लें तो बाबूजी कितना का हो जाएगा, 7। देखो अंतर 3 है, अंतर 3 है, अंतर सेम है कि अलग अलग है, सेम। और यहां से अंतर 15 है, तो 3 का मान हो गया 15, तो 1 का मान कितना हो गया, 5। तो यहां पर बाबूजी हो गया 5 चौका कितना, 20। तो प्रेजेंट टाइम में 20 और 5 कितना हो गया, 25। प्रेजेंट टाइम में 20 और 5 कितना हो गया, 25। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर बहुत लोग नहीं सोच पाता है क्या माने। इसका मान 7 बाई कितना होता है, 4 होता है। कटा लीजिए ना, क्या आ जाएगा बेटा, 7/4 आ जाएगा। नींद आ रहा है जी, रात में खूब मस्ती हुआ नहीं। हाँ भाई उम्र हो गया, अब नहीं तो कब, है कि नहीं, ये उम्र में नहीं तो कब। हाँ क्या चीज, तब लगता है आपका उम्र में प्रॉब्लम है या फिर पक्का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इस उम्र में नहीं जान पाते हैं क्या चीज, तब तो दिक्कत है। अब देख रहे हैं बच्चा परेशान है, आंख किसी तरह खोल रहा है, जाके नहा लो, ऐसे कर रहा, ओ अरे खुल मेरे भाई, फाटक खुल। विनिर्माता उत्पादन लागत से इतना % अधिक विक्रय मूल्य नियत करता है। उत्पादन लागत माने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 माना जाता है, लेकिन निचवा में कितना है, 3। इसका मान 1/3 होता है। इसका मान कितना होता है, 1/3। तो 1/3 से कटने वाली संख्या क्या है, 300। अगर 300 है तो जो सेलिंग प्राइस है 1/3 अधिक, इसका 1/3 अधिक करेंगे मैंने 100 रुपये अधिक करेंगे, 400। उत्पादन लागत 12% बढ़ जाए, इसका 12% कितना, 36 रुपया बढ़ जाए माने कितना, 336। विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 15% बढ़ा दे, इसका 15% कितना, 60। तो कितना हो जाएगा, 460। उसका लाभ प्रतिशत, तो बोलो कितना का लाभ हो गया, 100 कितना, 24।
कितना का लाभ? 124 कितना में? 336 में गुना 100। अरे ठीक है ना जी, फिर 4 से कटेगा 25, ये हो गया 750 माने 775 बटे कितना 21, 21 तिया 63, 21 तिया कितना 63, कितना हो गया? तो 3 वाला कहाँ है? जहां ये वाला नीचे फ्रैक्शन में की होना, बस वही बचता, कोई नहीं बचता। इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हुआ। घर जाकर के दोबारा देखिए, बहुत प्रॉफिटेबल टेस्ट है। और सबसे बड़ा बात है ये देखिए क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं। सबसे बड़ा बात है